हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आप में से मैं समझता हूं अधिकतर भुक्तभोगी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जिनके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, घट चुकी हैं। वो पेरेंट्स देख रहे हैं जो बहुत परेशान हैं। कईयों के माता पिता रोते हुए बात करते हैं कि हमारे बेटे की जीवन खराब हो गया, उसकी तबीयत खराब चल रही है और उसके बाद भी उसे केसेज झेलने पड़ रहे हैं। बहुत कुछ देखता हूं मैं एक दिन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब समस्या ये है कि जिन लड़कों के साथ ऐसा हो गया, उनके परिवार में बेटियां भी होंगी, बेटे भी होंगे। दूसरी शादी करने से पहले उनके हाथ कांपते होंगे, दिल दहलता होगा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा हिसाब तो है नहीं कि कुछ एग्रीमेंट करवा लो, कुछ है। जब कभी भी आप अपने बच्चों की शादी करते हैं, आप जन्म कुंडली मिलवाते हैं, उनके गुण मिलवाते हैं और शादी कर देते हैं। ठीक है, आप इसको करिए, ये आपके रिचुअल्स हैं। इसके अलावा आपको एक काम और करना है। अगर आप शादी कर रहे हैं अपने बेटे की, तो जिस लड़की से शादी कर रहे हैं उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करवाइए। चाहे उसमें 1 महीना लगे, चाहे 1.5 महीना लगे, चाहे 2 महीना लगे, चाहे सामने वाला कितना ही गिड़गिड़ाता रहे, जल्दी कर लो, नहीं करनी। 1 1.5 2 महीने का समय लो। उसके सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने सोशल हैंडल्स हैं, जितने लोग उसको जानते हैं, उसका कॉलेज, उसके वर्किंग प्लेस, सब जगह तहकीकात करो। जब पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाओ, केवल तब बात को आगे बढ़ाओ। ये हो गई पहली बात। अब आती है दूसरी बात कि आप उतना संतुष्ट हो जाते हैं। अब लड़की के परिवार वालों से साफ साफ कहो, लड़का और लड़की दोनों का पूरी बॉडी का मेडिकल चेकअप होगा, डिटेल्ड सारे टेस्ट होंगे। अनेकों मामले आते हैं जहां पे लड़की की बीमारी छुपा करके शादी करा दी जाती है, लड़के का जीवन नरक हो जाता है और बाद में उसी के ऊपर केसेज होते हैं और उसी से पैसा हड़पते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए जरूरी है कि दोनों पक्षकारों का मेडिकल चेकअप हो। ना तो लड़की के साथ गलत होना चाहिए, ना लड़के के। अगर मेडिकल चेकअप हो गया तो लड़के को भी अगर कुछ बीमारी है तो लड़की वालों को पता चल जाएगा, और लड़की में है तो लड़के वालों को पता चल जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। इन सब चीजों की जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो एक दूसरे के साथ आप ईमेल पे शेयर करो। इसके बाद आती है बात बायोडेटा की। जब मैट्रिमोनियल प्रोफाइल होता है तो मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पे लड़की और लड़का अपना बायोडेटा देते हैं। देखने में यह आया कि बहुत बार उन बायोडेटा में लिखी गई चीजें गलत होती हैं। या तो लड़की वालों के साथ धोखा हो जाता है या इस आधार पर लड़के वालों के साथ धोखा हो जाता है। तो ऐसे में जो भी बायोडेटा आपको दूसरा पक्ष दे रहा है उसको बोला आप मेरी ईमेल आईडी पे अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी से भेजो। व्हाट्सएप का स्वीकार मत करो, मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पर जो लिखा है वो स्वीकार मत करो, मेरे को ईमेल करो, ताकि धोखाधड़ी की संभावना ही ना रहे। और कोई धोखाधड़ी करे तो पकड़ में आ जाए, इसने ईमेल पे देखिए किया था और ये बताया था, तो 420 बनेगा भविष्य में इस पे। कोई ऐसा करने को रेडी होता है तो ठीक है, नहीं होता तो समझ जाओ पहले ही उसके मन में खोट है, रिश्ता तोड़ दो वहीं के वहीं। इतना समझ गए। अब इसके बाद की बात करते हैं। अब इतना हो गया, बायोडेटा का एक्सचेंज ईमेल पर हो गया। अब बात आती है कि जब शादी की बात होती है, देखो आज के समय शादी एक बहुत बड़ी संस्था हो गई है। लोगों के ड्रामे भी इतने ज्यादा हो गए हैं कि हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने। तो यानी जाहिर सी बात है बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अब उस पैसे में किस प्रकार से आप आपसी सामंजस्य बैठाते हैं। जनरली ये होता है दोनों पक्षकार बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा शादी में लगना है और कितना पैसा लड़के वाले लगाएंगे और कितना लड़की वाले लगाएंगे, कहां पर शादी होगी। ये सारी बातों की फुल वीडियो रिकॉर्डिंग करो साउंड के साथ। साउंड और वीडियो क्वालिटी दोनों अच्छी होनी चाहिए। पूरी बातचीत आप दोनों पक्षकारों के पास रिकॉर्ड पर होनी चाहिए कि क्या तय हुआ था। आजकल बहुत सारे लड़के वाले ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें ये चीज पसंद नहीं है, दहेज विरोधी होते हैं। बहुत सारे लड़की वाले भी ऐसे होते हैं, दहेज विरोधी होते हैं। तो ये सब बातें जो होती हैं इनको रिकॉर्ड किया जाना बहुत जरूरी है। कल को दहेज का केस आपके ऊपर कर दिया जाता है। एक ऐसा मेरे पास मामला आया था, जिस लड़के के ऊपर दहेज का केस किया था उस लड़के को अवार्ड मिला था क्योंकि वो एंटी डाउरी सिस्टम को सपोर्ट करता था। उस चीज के लिए सरकार ने उसे सम्मानित किया हुआ था और उसी के ऊपर दहेज का केस हो गया। तो इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए ये चीज की सारी आपके पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद आप एक एग्रीमेंट बनाओ, एक एमओयू बनाओ। अब उस एमओयू में आप सारी चीजें जो भी आपके बीच में तय हुई हैं शादी के रिलेटेड, जो भी उन्होंने बताया, आपने बताया, खर्चे को लेके, दहेज को लेके, सब कुछ उस एमओयू में लिख लो। दोनों पक्षकारों और गवाहों के साइन करवाओ और उस एमओयू को बनाते हुए, साइन कराते हुए प्रॉपर वीडियोग्राफी कराओ, ताकि कल को कोई पक्षकार ये ना कह पाए कि दबाव में मेरे से जो है ये एग्रीमेंट साइन कराया गया था। इतना काम आप कर लो। अब दोस्तों, जितनी चीजें मैंने आपको बताई ये सारी चीजें पहले आप कर लो। शादी से पहले लड़का पक्ष अपने घर पे चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवा लो। पहले दिन से ही जो बाहर की गतिविधियां होंगी वो सारी रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब दोस्तों, इतना सब करना आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं हो गई। केवल ये हो गया समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बस। क्योंकि अगर लड़की चाहे तो वो रायता फिर भी फैला सकती है, कह सकती है कि शादी से पहले तो सब कुछ अच्छा था, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी और शादी के बाद मेरे को परेशान करने लगे। यानी कुल मिला के केस तो वो फिर भी कर सकती है। लेकिन ये जितनी सारी चीजें हुई हैं आप दोनों के बीच में, ये चीजें आपको प्रोटेक्ट कर देंगी, आपको सेफ कर देंगी, आपका ज्यादा हैरेसमेंट नहीं होने देंगी
और आपके पक्ष में केस के निपटारे में हेल्पफुल होंगी। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें आप करा लेंगे तो आपके ऊपर केस ही नहीं होगा। केस तो फिर भी हो सकता है। वो कह सकती है कि स्टार्टिंग में सब सही था, बाद में मैं जब गई तो ससुर मेरे ऊपर गंदी नजर रखने लगा, देवर मेरे ऊपर गंदी नजर रखने लगा, जो आजकल के समय पे होता है। अब एक मामला था जिसमें लड़की एक जगह पे बोली कि भाई शादी के बाद तुरंत मुझे ले गया और मेरे साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। दूसरी जगह बोली शादी के बाद 4 दिन तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चला, सब कुछ कुशल मंगल था, खुशी रही, और उसके बाद इसने मुझे प्रताड़ित करना शुरू किया। तो जो झूठे लोग होते हैं वो देख करके पता चलता है प्राइमा फेसी के झूठे हैं। कितना लपेटोगे, लपेटने की सीमा है, और इतने पढ़े लिखे सब हैं जिनको समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो बात अलग है कि सिस्टम उतनी गहराई में जाकर के चीजों को नहीं देखता और हमेशा लड़की का पक्ष ऊंचा रहता है। वो बायस सिस्टम हमारे यहाँ से जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। लेकिन उसके बावजूद अपने आप को अपनी सेफ्टी लेकर के चलनी है। आप अगर अपने बच्चों की शादी कर रहे हो, आप ये सारे प्रिकॉशन रखते हो, तो आप ये मान के चलो कि आप अपने आप को ज्यादा नहीं तो 50 से 60% तो सिक्योर कर ही लोगे। तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को अच्छे से समझे होंगे और फॉलो करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।